नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण विभाग में 9वीं तथा 10वीं दोनों भी कक्षाओं के लिए कारक विभक्ति चिन्ह यह महत्वपूर्ण व्याकरण की तथा भाषा बिंदु की दृष्टि से जो है इसे हम विस्तार से दोबारा देखने जा रहे हैं। ठीक है। कारक कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले शब्द को कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द को कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। देखिए, कारक हिंदी में इनके 8 चिन्ह माने गए हैं। कर्ता ने, कर्म को यानी कर्ता है तो उसका विभक्ति चिन्ह ने है तथा शून्य भी है। कर्म कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह को है। करण कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह से है। संप्रदान कारक है, उसका विभक्ति चिन्ह को के लिए है। आपादान कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के तथा रा, री, रे है। अधिकरण कारक जो है इसमें में और पर है और संबोधन कारक में है, अरे, ओ, अजी आदि है। अभी कर्ता कारक के विषय में हम जानकर देखेंगे। यह जो है इसे भी ध्यान में लेना है। इसके अलावा जैसे कि वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः मोहन के साथ जो लगाया गया है ना ने, इसीलिए मोहन ने यह कर्ता कारक है। कभी कभी मोहन खाना खाता है, यह जो है ना ये वाली पंक्ति, यहाँ पर मोहन के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है, इसका अर्थ कारक चिन्ह नहीं है यानी शून्य है। यह भी समझ कर लेना है। ठीक है। यही दोबारा यहाँ पर देखिए और समझ कर लेकर कापी में लिखिए। उसके बाद कारक के कुल मिलाकर 8 चिन्ह हैं। उसके पहले यहाँ पर कुछ कारक को लेकर वाक्य तुम्हारे सामने रखे हुए देखिए। जैसे कि रावण ने, प्रतीक ने, सुनीता ने और सुरेश को, ट्रेन ने, आधी रात को या सुरेश से, रीना के द्वारा आदि, ये सारे जो है ये कारक चिन्ह यानी कर्ता के साथ जो लगाए गए हैं यह कारक चिन्ह, परंतु इनके भिन्न भिन्न इन्हें शीर्षक दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से कारक के भेद हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अभी जिसमें से पहला कर्ता कारक हमने इसके पहले भी कुछ अभी 1-2 मिनट पहले भी देखा है कि वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इस प्रकार के कारक कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है एवं उसकी विभक्ति ने द्वारा होती है। ने द्वारा प्रदर्शित कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है। राम ने खाना खा लिया, धीरज ने अपना काम कर लिया, वैशाली ने यह कहा था, माताजी ने कुत्ते पाले हैं, और तुमने क्या किया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, रविंद्र ने चुप रहना नहीं समझा, सही समझा, प्रतिलिपि ने प्रतियोगिता शुरू की। ठीक है।
उसके बाद कर्म कारक। अभी कर्म कारक जो है यह इस प्रकार का कारक क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। को इसका चिन्ह माना जाता है, किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है एवं उसके बिना ही वाक्य को कर्म कारक से बनाया जा सकता है। कारक सदैव द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। अभी कर्म कारक के उदाहरण, धीरज को मारो, निखिलेश को ये दे दो, राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई, जामवंत हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे, सुमन कानपुर जा रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो सुमन कानपुर जा रही है, सुमन के बाद कुछ नहीं है, यहाँ इसका लोप हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद है करण कारक। करण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है, यानी शॉर्टकट में हम कहेंगे कि किसी न किसी साधन से कुछ क्रिया करा कर लेते हैं, उसके बीच में कोई साधन आता है। जैसे कि उदाहरण देखो, अनंत ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन, तुम किससे मिलोगे, कौन से देश विश्व कप खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, कृष्ण को राधा से प्रेम है, मैं यह कलम से लिख रहा हूँ, बाबा कुल्हड़ से